अब हम देखने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल में टाइप करेंगे G++, जो कि C++ का एक कंपाइलर है। अभी आपसे परमिशंस मांगेगा तो इसमें इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, तो बगल में हम क्या कर लेते हैं, VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए हम गूगल क्रोम खोलेंगे और सर्च करेंगे जो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आया उसे खोलेंगे और मैक वाला वो सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि हमारा इंस्टॉल हो रहा है, अब इस फोल्डर को खोलेंगे, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। हमारा VS कोड और हमारा कंपाइलर भी इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे। हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं हेलो वर्ल्ड नाम का। हमारी VS कोड की एक नई स्क्रीन खुल गई है जहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड फोल्डर दिखा रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। तो बेसिकली इस फाइल का कुछ नाम दे देते हैं, जैसे main.cpp। और अब हमें क्या करना है कि C++ का प्रोग्राम चलाने के लिए 2-3 एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने VS कोड में। तो सबसे पहली एक्सटेंशन के लिए हम यहाँ पे C++ टाइप करेंगे और यहाँ पे हमने इंस्टॉल पे दबा और ये इंस्टॉल हो गई। अब प्रोग्राम को रन कराने के लिए कोड रनर इंस्टॉल करेंगे और ये भी अपना इंस्टॉल हो गया। अब हम जाएंगे वापस अपनी फाइल पे जहाँ पे हम कोड लिख रहे थे। अब हम चेक कर लेते हैं कि अपना इंस्टॉलेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड C++ का प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे रन कराने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम नॉर्मली रन पे क्लिक कर देंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, कि VS कोड में जब भी हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो हमें पहले उसे सेव करना पड़ता है और फिर जाके रन कराना पड़ता है। हम देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम जो हमने VS कोड इंस्टॉल किया था, यानी विजुअल कोड स्टूडियो, उससे हम कैसे दिखने में थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अपनी स्क्रीन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड अपन कोड लिखेंगे और बगल वाली साइड में हमारा इनपुट आउटपुट के ब्लॉक्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली व्यू पे जाएंगे, सबसे पहले एडिटर लेआउट पे जाएंगे और जो 2 कॉलम्स है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो 2 कॉलम सेलेक्ट होकर क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन होगी 2 पार्ट्स में अपनी स्प्लिट हो चुकी है। तो फिर हम दोबारा गए एडिटर लेआउट पे और फिर जाके हमने स्प्लिट डाउन कर दिया। तो जो बेसिकली हमारा राइट साइड वाला स्क्रीन था जो स्प्लिट हुआ है, उसे हमने फर्दर 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें इनपुट की फाइल बना देंगे और नीचे आउटपुट की फाइल बना देंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम जो बेसिकली इनपुट लेगा वो इनपुट वाली फाइल से लेगा और जो आउटपुट प्रिंट करेगा वो आउटपुट वाली फाइल में डालेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने राइट साइड टॉप पे क्लिक करा और Ctrl+N दबाया बेसिकली नई फाइल खोलने के लिए। तो हम एक फाइल बना लेते हैं input.txt नाम की। सेम चीज़ हम नीचे वाले में करते हैं और output.txt नाम की फाइल बना लेते हैं। अब जब हमारी 2 फाइल बन चुकी है तो अब यहाँ पे हम अपना इनपुट डाल सकते हैं जो भी हमें डालना है और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करना पड़ता है कि हमें थोड़ा कोड लिखना पड़ता है जिससे जो कंपाइलर है उसे पता लग सके कि मुझे इस फाइल से इनपुट लेना है और इस फाइल में मुझे आउटपुट करना है। तो अब हम वो कोड देख लेते हैं। तो बेसिकली लिखते हैं कि सबसे पहली लाइन में हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हेडर फाइल हो गई हमारी IO स्ट्रीम। अगली लाइन में हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमारा मेन वाला ब्लॉक शुरू हुआ, ठीक है, और एंड में हम लिखते हैं रिटर्न 0। और बीच में जो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी जिससे कंपाइलर को पता लग सके, तो उसके लिए बेसिकली ये लाइन होती है। ये क्या करना है, आपको एग्जैक्टली याद कर लेना है और जितनी बार हम प्रोग्राम लिखेंगे तो यही लाइन सेम टू सेम आपको लिखनी होगी। तो ये एक तरीके से बिल्कुल याद कर लो अभी फिलहाल के लिए। आगे जाके हम देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे इनपुट लिखते हैं राइट साइड पे और कैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है। तो अपन क्या करते हैं कि 2 इंटीजर ले लेते हैं और उनका सम प्रिंट कराते हैं। तो मान लो 2 इंटीजर है हमारे A और B। तो सीन ऑपरेटर से हमने उनका इनपुट ले लिया और फिर उनका सम प्रिंट करा दिया A+B। ये हमने स्टोर करा, सेव कर दिया अपना प्रोग्राम। इनपुट में 2 नंबर डाल दिए 2 और 3 और फिर जो है हमारे प्रोग्राम को रन करा दिया। तो आप देख सकते हैं कि output.txt में अपना आउटपुट आ गया जो कि आना चाहिए 5। 2 + 3 को ऐड करके बेसिकली 5 आएगा। तो 5 हमारा